हमने परमानेंट टिश्यू के अंदर सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यू पढ़ लिए थे। अब हम बात करने जा रहे हैं स्पेशल टिश्यू के ऊपर। स्पेशल टिश्यू जो होता है उसके अंदर क्या चीज़ें हैं, देखिए सबसे पहली चीज़ कि जितने भी प्लांट होंगे, प्लांट के अंदर कुछ ऐसी सेल्स होती है जो स्पेसिफिक टाइप से ऑर्गेनाइज हो जाती है और क्या करेगी, सीक्रेशन से रिलेटेड काम करेगी। तो उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे सीक्रेटरी टिश्यू। तो हम कहेंगे देखो स्पेशल टिश्यू का मतलब क्या है कि कुछ सेल ऐसी होती है जो ग्रुप के अंदर बनेगी, ग्रुप में रहेगी और ये ग्रुप में रह करके और फिर क्या करेगी, सीक्रेशन से रिलेटेड काम करेगी। तो ये काम कर रही है सीक्रेशन से रिलेटेड, तो इनको हम बोलेंगे सीक्रेटरी सेल। इस तरह भी कोशिकाएं बोलते हैं इनको। तो सीक्रेटरी सेल्स कौन सी होती है, तो हम कहेंगे सीक्रेटरी सेल्स जो है वो स्पेशल टिश्यू में आता है। अब सीक्रेटरी सेल्स के टाइप कितने होते हैं, तो देखिए सीक्रेटरी सेल्स जो है उसके दो टाइप हम पढ़ेंगे। एक टाइप जिसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल सीक्रेटरी, तो एक तो होगा एक्सटर्नल सीक्रेटरी सेल और दूसरी जो होती है उसको बोलते हैं हम इंटरनल सीक्रेटरी सेल। इंटरनल सीक्रेटरी सेल। तो क्या कहा हमने, हम कह रहे हैं कि देखो कुछ सेल ऐसी होती है जो स्पेसिफिक काम करने के लिए क्या हो जाएगी, ग्रुप में अरेंज रहेगी, उसको बोलते हैं सीक्रेटरी सेल्स। और ये सीक्रेटरी सेल्स जो है वो दो टाइप की हो जाती है। इन दो टाइप में से एक है एक्सक्रेटरी सीक्रेटरी सेल, मतलब एक्सटर्नल सीक्रेटरी सेल, और दूसरी है इंटरनल सीक्रेटरी सेल। अब इन दोनों में हम क्या पढ़ते हैं, तो जो एक्सटर्नल सेक्रेटरी है उसका मतलब है कि ये जितने भी जो एक्सक्रेटरी मटेरियल है उसको प्लांट बॉडी के बाहर की तरफ सीक्रेट करेगी। तो आउटसाइड बॉडी इसका सीक्रेशन होता है, ठीक है। और इंटरनल सीक्रेटरी सेल का मतलब क्या होता है कि ये ग्राउंड टिश्यू के अंदर मिलेगी हमको, और इसके थ्रू हम, जैसे गम होता है, ठीक है, गम हो गया, रेजिन हो गया, टेनिन हो गया, म्यूसिलेज हो गया, म्यूसिलेज हो गया, ये सारी चीज़ जो है इनका सिक्रेशन होता है। और ये जितने भी मटेरियल है ये सेल की सेल वॉल के अंदर, मतलब सेल वॉल जब टूट जाती है ना, वो जब विघटित हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, उसके बाद में हमको ये चीज़ मिलती है। और ये एक पूरी कैविटी के अंदर मिलती है, उसको हम बोलते हैं साइजोगेनस कैविटी। तो हम ये कह रहे हैं कि इंटरनल सिक्रेटरी सेल के अंदर गम होता है, रेजिन होता है, म्यूसिलेज होता है, टेनिन होता है। जो क्या होती है, सेल वॉल जब ब्रेक हो जाती है, सेल वॉल क्या होती है, ब्रेक, तो फिर हमको ये जितने भी जो विघटित पदार्थ होते हैं ये मिलेंगे हमको एक कैविटी के अंदर, जिसको बोलते हैं हम साइजोजीनस कैविटी। साइजोजीनस कैविटी के अंदर हमको मटेरियल मिल जाता है। तो वो सारी सेल जो टूट रही है उनको बोल रहे हैं हम इंटरनल सिक्रेटरी सेल्स, ठीक है। तो ये हम इस तरीके से हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, इंटरनल सिक्रेटरी सेल्स और आपके एक्सटर्नल सिक्रेटरी सेल्स में क्या आता है। तो अब देखिए हम इनको डिटेल से पढ़ते हैं। स्पेशल टिश्यू के अंदर हम उन सारे टिश्यू की बात करते हैं जो सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में नहीं आते। सिंपल में हमने पढ़ा था पेरेन्काइमा, हमने पढ़ा था कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। और फिर हमने पढ़े थे आपके पेरेन्काइमा के टाइप्स, जिसमें क्लोरेनकाइमा पढ़ा था, एरेनकाइमा पढ़ा था, प्रोजेनकाइमा, ठीक है, एपिडर्मल पेरेन्काइमा, जाइलम पेरेन्काइमा। तो ये सब चीज़ें हमने उस वक्त पढ़ी थी। अभी हम जो हमारा मेन फोकस है वो है स्पेशल टिश्यू के ऊपर। तो सिंपल टिश्यू पढ़ लिया था हमने, सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ लिया था, और कॉम्प्लेक्स के अंदर जाइलम और फ्लोएम पढ़ लिए थे। स्पेशल टिश्यू के अंदर फर्स्ट हमारा टॉपिक, जो फर्स्ट टाइप का स्पेशल टिश्यू है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल सिक्रेटरी, एक्सटर्नल सिक्रेटरी, ठीक है। या हम इसको बोलेंगे एक्सटर्नल एक्सक्रेटरी सेल, और इसको हम एक्सटर्नल एक्सक्रेटरी सेल
सेल्स, ये भी हम कह सकते हैं। अब इसमें होता क्या है, देखो इनके अंदर सारी सेल कैसे आएगी, ये उत्सर्जी पदार्थों का स्त्रवण करने वाली सेल को लिए हुए होता है। तो इनके अंदर सारी की सारी ऐसी सेल आएगी जो एक्सक्रीटरी मटेरियल को क्या करती है, सीक्रेट करती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है एक तो। फिर क्या ध्यान में रखना है, इनको हमने टोटल 6 अलग अलग टाइप्स के अंदर बांट लिया है। 6 टाइप्स कौन से हैं, एक होता है इसके अंदर ग्लैंडुलर हेयर्स, ग्लैंडुलर हेयर्स। ग्लैंडुलर हेयर्स कौन से हैं, तो ये देखिए, ये यहाँ पर हमने ग्लैंडुलर ट्राइकोम, ट्राइकोम का मतलब होता है जो स्टेम के ऊपर जो हेयर होते हैं ना, ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं या मल्टीसेलुलर हो सकते हैं, और अनब्रांच भी हो सकते हैं और ब्रांच भी हो सकते हैं। तो ग्लैंडुलर ट्राइकोम जो होते हैं, ये ग्लैंडुलर ट्राइकोम आपको दिख रहा होंगे डायग्राम के अंदर, ये ट्राइकोम है। तो ये ग्लैंडुलर ट्राइकोम किसके अंदर आ जाता है, ये आ जाता है एक्सटर्नल सिक्रेटरी के अंदर। फिर हम बी की बात करते हैं। तो ग्लैंडुलर आपके सबसे पहले ये ग्लैंडुलर हेयर्स है। तो ग्लैंडुलर हेयर्स के अंदर कुछ चीज़ें हम एग्जांपल के लिए लिख देते हैं। जैसे जो एपिडर्मिस होती है उसके अंदर हमको ये मिलेगी, ग्लैंडुलर हेयर्स प्रेजेंट इन एपिडर्मिस। ठीक है, और टर्पिन्स और ये टर्पिन्स और जो हम कहेंगे कि स्लाइम लेयर होती है या म्यूकस होता है, म्यूकस लिख देते हैं, म्यूकस। म्यूकस का क्या कर देता है, सीक्रेशन करती है। तो ध्यान में रखना है, ग्लैंडुलर हेयर्स का डायग्राम ये रहा, और ये एपिडर्मिस के अंदर होती है, प्रेजेंट इन एपिडर्मिस, और क्या सीक्रेट करती है, टर्पिन्स और म्यूकस सीक्रेट करती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पर जैसे तंबाकू की जो लीफ होती है, टोबैको लीव्स, टोबैको लीव्स के अंदर हमको ग्लैंडुलर हेयर्स मिल जाते हैं। अब बी की बात करते हैं। बी में क्या है, बी के अंदर यहाँ देखो, ये भी ग्लैंडुलर हेयर्स या ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स का ही डायग्राम है। ये ट्राइकोम्स बनाया हुआ है यहाँ पे, छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको, ये सारे छोटे छोटे, और ये जो है वो इसका जूम इमेज है इसकी पूरी की पूरी डिटेल के अंदर। और ये ट्राइकोम हेड कैसा दिखता है देख लीजिए, पूरा एकदम म्यूकस को सीक्रेट कर रहा है यहाँ पे, ये म्यूकस जो है वो यहाँ पे सीक्रेट हो रखी है। बी में हम बात करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड की, डाइजेस्टिव ग्लैंड। और डाइजेस्टिव ग्लैंड में क्या आता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर देखो जितने भी जो ये इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट, उनके अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड मिलेगी। तो डाइजेस्टिव जूस का सीक्रेट करती है, जैसे देखो यहाँ पर ये डायग्राम पास में जो बनाया हुआ है, ये डाइजेस्टिव जूस का सीक्रेट करती है यहाँ पे। ठीक है, और कोई भी इंसेक्ट अगर आएगा तो वहाँ पर वो उससे चिपक जाएगा और उसको डाइजेस्ट करके और खा लेती है। ठीक है, जैसे हमको ये राजस्थान के अंदर जैसे यूट्रिकुलेरिया एग्जाम्पल क्या है, अगर राजस्थान की बात करें, यूट्रिकुलेरिया राजस्थान कहाँ मिलता है, ये एक्वेटिक हैबिटाट है इसकी। तो एग्जाम्पल जो है वो यूट्रिकुलर याद रखना है आपको। और जैसे आपको इंसेक्टिवोरस प्लांट के नाम याद रखने हैं तो जिनके अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड पाई जाती है, जैसे ड्रोसेरा, ड्रोसेरा के अंदर आता है, निपेंथस में आता है। तो यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेरा, निपेंथस, ये सब के सब इंसेक्टिवोरस जो प्लांट होते हैं, इनके अंदर हमको डाइजेस्टिव ग्लैंड देखने को मिलती है। तो एक स्पेशल एक्सटर्नल एक्सटर्नल जो सिक्रेटरी सेल है उसके अंदर 6 टाइप पढ़ रहे हैं हम। तो हमने पहला टाइप पढ़ा ग्लैंडुलर, उसके बाद हम सेकंड टाइप पढ़ रहे हैं हमने डाइजेस्टिव ग्लैंड, अब आगे थर्ड टाइप पढ़ते हैं। थर्ड टाइप जो है उसको बोलते हैं हम स्टिंगिंग हेयर्स, स्टिंगिंग हेयर्स। स्टिंगिंग हेयर्स देख लीजिए आप,
ये जो यहाँ पर जितने भी प्लांट है इसके पास में ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये सारे के सारे क्या है, स्टिंगिंग हेयर्स है। ठीक है, ये ज़्यादातर आपको जैसे ज़ेरोफाइट्स जो प्लांट होते हैं जो डेजर्ट के अंदर मिलते हैं उनके अंदर देखने को मिलेगा स्टिंगिंग हेयर्स। ये जो इरिटेटिंग पॉइजन का सिक्रेशन करता है। किसका सिक्रेशन करता है ये? इरिटेटिंग पॉइजनस प्लांट है ये। ठीक है, पॉइजन का सीक्रेट करेंगे ये। जैसे एग्जांपल की बात करें हम, एग्जांपल में है यूरुटिका, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं बिच्छू बूटी। ठीक है, हाथ लगाएंगे तो इरिटेटिंग हो जाता है, खुजली आती है उसके अंदर, तो ये स्टिंगिंग हेयर्स हो जाएगा। फिर सिक्रेटरी सेल्स में और कौन सी होती है, एक्सटर्नल सिक्रेटरी सेल्स की बात कर रहे हैं हम, तो डी हम बात करें ओस्मोफोर्स। ओस्मोफोर्स, इन्हीं ओस्मोफोर्स को ही हम ऑयल ग्लैंड भी बोल सकते हैं। ये जो पास में डायग्राम बना हुआ है ये जैसे लीव आपके फ्लावर है, तो इस फ्लावर के अंदर ये डिटेल का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर ये जो सेल बनी हुई है ये ओस्मोफोर्स सेल कहलाती है, जो ऑयल को अपने अंदर स्टोर करके रखती है और उसके बाद में बाहर सीक्रेट कर लेती है। तो ओस्मोफोर्स या ऑयल ग्लैंड जो है वो आपको हम फ्लावर में मिलते हैं, जो खुशबू देने वाले होते हैं प्लांट, उसके अंदर हमको देखने को मिलता है। जैसे आप जैस्मिन देख लो, कोई भी खुशबू वाला प्लांट देख लो, जैस्मिन देख लो, रोज़ देख लो, उन सभी के अंदर जहाँ से खुशबू आ रही है वो ओस्मोफोर्स टाइप की सेल्स होती है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं हाइडाथोड्स की। हाइडाथोड्स क्या होता है, ये पहले भी पढ़े हुए हाइडाथोड्स। हाइडाथोड्स का मतलब होता है कि जब जल जो होता है वाटर, उसका लिक्विड की फॉर्म में स्त्रवण हो रहा है। जैसे यहाँ देखिए, ये एक एयर चैम्बर है, यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर एयर चैम्बर दिख रहा है, और इस एयर चैम्बर के अंदर देखो ये जैसे लीफ है, लीफ के अंदर यहाँ लिखा हुआ हाइडाथोड्स, तो किनारों पर होता है ये एयर चैम्बर है, यहाँ की सेल खत्म हो चुकी है, तो ये जो स्ट्रक्चर होगा यहाँ पर, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, हाइडाथोड्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये हाइडाथोड्स जो है वो वाटर को सीक्रेट करेगा। ठीक है, लिक्विड के फॉर्म में यहाँ सीक्रेशन होता रहेगा, और ज़्यादातर जो नम एरिया के अंदर जो प्लांट होते हैं उनके अंदर हमको ये वाटर, ये हमको हाइडाथोड्स मिलेंगे लीफ की मार्जिन एरिया में। तो लीफ की जो मार्जिन होती है, मार्जिनल एरिया, वहाँ पर हमको हाइडाथोड्स देखने को मिलते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के फॉर्म में देखो तो ग्रास के अंदर आपको पानी की जो बूंदे ओस के रूप में देखने को मिलती है वो हाइडाथोड से निकलती है। तो हाइडाथोड जो है वो हमको ये होते हैं, आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में हम कुछ एग्जाम्पल और पढ़ते हैं। एफ, ठीक है, वो होता है जैसे आप मकरंद जो कोश होता है, मकरंद कोश जिसको बोलते हैं हम नेक्टेरीज। नेक्टेरीज के अंदर, या नेक्टेरीज जो होती है वो क्या करती है, ये शहद बनाने में काम आता है, या नेक्टर जो है उसको सीक्रेट करता है, जिनको हनी जो है वो जिससे हनी बनाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, पॉलिनेशन के अंदर हेल्प करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है ये नेक्टेरीज, जो किसी भी इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। ठीक है, फिर उसके बाद में और हम बात करें जैसे कि तो शायद 6 पॉइंट पूरे हो गए हैं, एक सेकंड हम गिन लेते हैं। 6 टाइप कौन कौन से थे? फर्स्ट जो था वो ग्लैंडुलर हेयर्स था। कौन कौन से हमने टाइप पढ़े हैं? तो फर्स्ट पढ़ा है हमने ग्लैंडुलर हेयर्स। फिर सेकंड नंबर पे होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। थर्ड नंबर पे हमने पढ़ा था स्टिंगिंग हेयर। फोर्थ पे हमने पढ़ा था ओस्मोफोर्स। ऑस्मोफोर्स और ऑयल ग्लैंड। फिफ्थ नंबर पे हमने पढ़ा था हाइडाथोड्स। और सिक्स नंबर पे हमने पढ़ा था नेक्टेरिस। तो टोटल 6 टाइप हमने पढ़ लिए हैं, किसके?
हमने पढ़े ये एक्सटर्नल सिक्रेटरी सेल के। एक्सटर्नल सिक्रेटरी सेल्स होती है, या एक्सटर्नल एक्सक्रेटरी सेल्स जो होती है, उनके अंदर 6 टाइप कौन कौन से है वही दिमाग में रखना है। डायग्राम जो है उसके थ्रू जो है वो थोड़ा सा ध्यान में रहेगा कि किस टाइप के इसके डायग्राम होते हैं। हालांकि इनके ऊपर सिर्फ क्वेश्चन आता है कि बताओ इनमें से कौन से एक्सटर्नल है और कौन से इंटरनल है। तो ये जो है ये आपको याद रखना है, ये जो सारे के सारे हैं ये एक्सटर्नल होते हैं, ठीक है, इनको नाम दिमाग में रखो। अब हम बात करते हैं इंटरनल की। तो देखिए इंटरनल की बात करें हम, तो उससे पहले थोड़ा सा इसको मैं साफ कर देता हूँ। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं स्पेशल टिश्यू। देखिए मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ कि एक एक जो टॉपिक है ना उसको लेके चल रहा हूँ। हो सकता है उसमें समय लग जाए, लेकिन टॉपिक पढ़ने के बाद में फिर आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि किसके बाद में क्या चीज़ पढ़नी है हमको और कितनी बार दिमाग में रखनी है। कोई भी 11th क्लास का बच्चा जिसने बायोलॉजी ली है और अगर उसने जो प्लांट टिश्यू पढ़ा है, तो अगर उसने ये सब चीज़ें नहीं पढ़ी है तो आधा अधूरा ज्ञान रखने से कोई सेंस नहीं होता। तो हमको पढ़ना है तो सब पढ़ना है, वरना नहीं पढ़ना। तो अब हम बात कर रहे हैं स्पेशल टिश्यू जो है उसके अंदर सेकंड टाइप। जो सेकंड टाइप है, कौन सा है सेकंड टाइप, उसको हमने लिखा है इंटरनल इंटरनल सिक्रेटरी इंटरनल सिक्रेटरी सेल। अब इंटरनल सिक्रेटरी सेल के अंदर क्या करेंगे हम, पहली चीज़ देखो इसमें जो स्टोर मटेरियल होता है वो जब टूट जाता है तब इसके अंदर ये सेल के बाहर सीक्रेट होगी, ठीक है। अब इसको हमने वापस से कितने टाइप में डिवाइड किया है, 4 टाइप में। तो हम कह रहे हैं कि हमने इंटरनल सिक्रेटरी सेल को फिर से 4 टाइप में डिवाइड कर दिया। जैसे उसको हमने 6 टाइप में डिवाइड किया था, वैसे इसको हम 4 टाइप में डिवाइड कर रहे हैं। तो पहले 4 जो है उनके टाइप बता देते हैं आपको। फर्स्ट टाइप जो है उसको बोलते हैं इंटरनल सिक्रेटरी सेल्स, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, एक तो क्या हो जाएगा मेन यही इंटरनल सिक्रेटरी सेल्स। फिर सेकंड नंबर पे हम पढ़ते हैं ऑयल ग्लैंड। तो सेकंड नंबर पे हो जाएगी ऑयल ग्लैंड्स। थर्ड नंबर पे हम पढ़ते हैं म्यूसिलेज म्यूसिलेज ग्लैंड्स। और फोर्थ नंबर पे हम पढ़ते हैं लैक्टिफेरस टिश्यू लैक्टिफेरस टिश्यू। अब इसमें भी हमको सिर्फ थोड़े बहुत एग्जाम्पल दिमाग में रखना है, बाकी इतना कोई डिटेल में नहीं पूछते, बस नाम ध्यान में रखना है। इंटरनल सिक्रेटरी सेल में ही 4 टाइप है, जिसमें पहला खुद इंटरनल सिक्रेटरी सेल ही हो जाएगा। और हमने कहा था कि इसके अंदर क्या होती है, कि इसके अंदर जो आइडियोब्लास्ट सेल होती है, जो विचित्र सेल होती है, ठीक है, कौन सी सेल है, आइडियोब्लास्ट सेल। ये हमने आइडियोब्लास्ट सेल कहाँ पढ़ी थी, ये हमने पेरेन्काइमा का एक टाइप है आइडियोब्लास्ट सेल। तो आइडियोब्लास्ट सेल के अंदर फूड स्टोर होता है, और जब वो फूड जो है वो बाहर की तरफ सीक्रेट होगा, सेल वॉल जब ब्रेक हो जाएगी तो बाहर की तरफ सीक्रेट होगा, तो उसको हम बोलेंगे इंटरनल सिक्रेटरी सेल्स, ठीक है। और कौन सी कैविटी के अंदर ये सीक्रेट होगा, तो हमने क्या नाम दिया था इसको, साइजोजीनस कैविटी, ठीक है। इसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो सीक्रेट हो जाएगी, ये ध्यान रखनी है। जैसे आप पाइनस के अंदर देखोगे तो एग्जाम्पल याद रखना है, जैसे पाइनस, ठीक है, पाइनस के अंदर आप देखो ये साइजोजेनस कैविटी मिलती है हमको। जो गम होता है उनके अंदर मिलती है हमको। जो टेनिन ग्लैंड होती है उनके, वो टेनिन ग्लैंड जो है वो वास्तव में इकट्ठी होकर के साइजोजेनस कैविटी के अंदर सिक्रेशन कर रही है। तो एग्जाम्पल याद रखना है, जैसे पाइनस का स्टेम हो गया, गम हो गया, टेनिन हो गया, ये सब चीज़ें क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें आपके इंटरनल सिक्रेटरी सेल से सिक्रेट हो रही है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है, ये गम है। तो जो आप गोंद देखते हो किसी भी प्लांट के ऊपर, ये गम वास्तव में क्या होता है, एक्सक्रेटरी सिक्रेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। वैसे ही आप देखो टी के अंदर बात करें हम, तो टी के अंदर भी यहाँ पर टी जो बर्ड्स होती है उनके अंदर भी हमको ये सिक्रेशन देखने को मिलता है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट इंटरनल सिक्रेटरी सेल। तो इंटरनल सिक्रेटरी सेल के अंदर तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। ऑयल ग्लैंड में क्या याद रखोगे, देखो ऑयल ग्लैंड का मतलब है कि यहाँ देखो, जैसे ये हमने एक सिट्रस फ्रूट लिया है,
ठीक है। तो सिट्रस फ्रूट के अंदर जैसे आप नींबू देख लो, ठीक है, लेमन देख लो आप, या फिर आप जैसे संतरा देख लो, ठीक है, ये संतरा, ये ऑरेंज है, तो संतरा हो गया, ऑरेंज हो गया, या फिर कुछ फ्लावर प्लांट होते हैं जैसे मोगरा, तो इनके अंदर हमको ऑयल ग्लैंड देखने को मिलती है, ठीक है। कुछ के अंदर हमको म्यूसिलेजिनस ग्लैंड भी मिलेगी, तो ये जैसे कि यहाँ पर ये हो जाएगी आपकी म्यूसिलेज ग्लैंड, ठीक है, म्यूसिलेज के सिक्रेशन कर रही है। तो ये सारी सारी चीज़ें दिमाग में रखनी है, ठीक है। अब लास्ट के अंदर क्या था, लेक्टिफेरस। अब लेक्टिफेरस टिश्यू जो होता है देखो, वो लेटेक्स का सिक्रेशन करता है। लेक्टिफेरस टिश्यू जो है, लेक्टिफेरस टिश्यू, ये लेटेक्स का सिक्रेशन करता है। और लेक्टिफेरस टिश्यू को अगर हम देखें तो इसके अंदर हमको वाइट या फिर हल्का सा येलोइश टाइप का हमको एक लिक्विड पोर्शन है वो सीक्रेट होता हुआ दिखेगा। और ये एक बहुत थिन सेल वॉल होती है, ठीक है ना, इसके पास में थिन सेल वॉल वाली बहुत सारी ट्यूब्स होती है जिसके अंदर लेटेक्स भरा हुआ रहता है। तो ये लेटेक्स है क्या, तो लेटेक्स जो यहाँ सीक्रेट हो रहा है, लेटेक्स जो सीक्रेट हो रहा है वो लेटेक्स क्या होता है, वो होता है यहाँ पर एक एक्वस इमल्सन होता है, ठीक है। तो लेटेक्स इज एक्वस इमल्सन जो आपके लेक्टिफेरस टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अंदर ट्यूब्स होती है जिसकी सेल वॉल थिन होती है, और वहाँ से जब अपन उसको कट कर देंगे तो वहाँ से ये सीक्रेट होगा, ये ध्यान रखना है। इसके अंदर हमको मिलेगा क्या क्या, तो लेटेक्स के अंदर हमको मिलती है शुगर, हमको मिलता है प्रोटीन, हमको उसमें खूब सारे एल्केलॉइड्स मिलते हैं, ठीक है, हमको टर्पीन्स मिलते हैं, हमको टेनिन मिलते हैं, तो हमको ये सारे मिलेंगे। हमको इसमें रबर मिलता है, ठीक है, एंजाइम मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें, शुगर, प्रोटीन, एल्केलॉइड्स, टर्पीन्स, टेनिन, रबर, एंजाइम, ये हमको चीज़ें मिलती है उसके अंदर, ठीक है। अब लेक्टिफेरस टिश्यू को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। जो ये लेक्टिफेरस टिश्यू होता है इसको फिर से हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, दो पार्ट के अंदर। एक बोलेंगे लेक्टिफेरस सेल, और दूसरी होती है लेक्टिफेरस वेसल्स। सेल और वेसल, नाम से मालूम चल रहा है सेल का मतलब क्या होगा। देखो ये बहुत ज़्यादा लंबी, सेल की बात करें हम तो सेल में क्या है, देखिए सेल के अंदर है कि ये लॉन्ग, ठीक है, यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर है लेक्टिफेरस सेल, और इसके अंदर बहुत सारे हमको न्यूक्लियस मिलेंगे, ये मल्टी न्यूक्लिएट होती है, ये ध्यान रखना है। क्लियर, ये कभी भी है ना मिल करके रेटिकुलम स्ट्रक्चर जो है उसको इसका स्ट्रक्चर नहीं बनाती, तो मतलब रेटिकुलम नहीं स्ट्रक्चर बनाती है, या हम कहेंगे कि ये नेटवर्क का फॉर्मेशन नहीं करती, नो नेटवर्क फॉर्मेशन, ये ध्यान रखना है। तो सेल जो है वो नेटवर्क नहीं बनाती है ये, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल हम बात करें कि ये हमको कहाँ मिलेगी, तो हमको जैसे ये कनेर का जो पेड़ होता है, ठीक है, वहाँ मिलती है। आँख के अंदर हमको मिलती है ये। और यूफोरबिया, जो यूफोरबिया प्लांट है वहाँ पर हमको लेक्टिफेरस सेल मिलती है। तो ये एक तो लेक्टिफेरस सेल में दिमाग में रखना है। अब अगर मैं बात करूँ लेक्टिफेरस वेसल्स की, तो लेक्टिफेरस वेसल्स जो है उसके अंदर क्या है, देखो ये क्या करेगी, ये आपस में जब इनकी सेल वॉल जब डिजोल्व हो जाती है, लेक्टिफेरस जो वेसल्स है उनकी सेल वॉल क्या हो जाएगी, डिजोल्व, तब ये क्या कर लेगी, सारी की सारी वेसल्स आपस में मिल जाती है, और मिल करके क्या बनाएगी, एक नेटवर्क का फॉर्मेशन करेगी। क्या बनाएगी, ये नेटवर्क का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। तो हम कहेंगे कि इसके अंदर जो सेल होगी वो कैसी होती है, वो होती है यहाँ पर सीनोसाइटिक, ठीक है, संकोशिकी होती है। मतलब बहुत सारे कोशिका जो है आपस में मिल गई है, जिसमें बहुत सारे केंद्र क्या होंगे, बिखरे हुए रहेंगे। तो न्यूक्लियस भी खूब सारे हैं, न्यूक्लियस भी क्या है, बहुत सारे न्यूक्लियस है, मैनी न्यूक्लियस। और सेल भी सब की सब आपस में मिल गई है, तो बहुत सारे सेल के मिलने पर बहुत सारे न्यूक्लियस आपस में मिल गए हैं, ठीक है, वो है सिनोसाइटिक कंडीशन। तो ये हमको कहाँ मिलता है, इसके एग्जाम्पल याद रखना है, जैसे पॉपी, जो पॉपी प्लांट है, पोस्त जिसको हिंदी में बोलते हैं पोस्त। और जो हमको ये रबर मिलता है, ठीक है ना, हीविया प्लांट से मिलता है, ठीक है, या फिर फाइकस के अंदर मिलता है। तो फाइकस के अंदर या फिर हीविया के अंदर या पॉपी के अंदर हमको लेक्टिफेरस वेसल्स मिलेगी, और कर्नेल आर्क और यूफोरबिया के अंदर हमको लेक्टिफेरस सेल मिलती है।
ये लेक्टिफेरस का डायग्राम है, किस तरीके का डायग्राम है देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा कौन सा, इंटरनल सेक्रेटरी सेल्स। तो ये इंटरनल सेक्रेटरी सेल्स में 4 चीज़ें थी, इंटरनल सेक्रेटरी सेल्स खुद, ऑयल ग्लैंड, म्यूसिलेज ग्लैंड और लेक्टिफेरस। इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो लेक्टिफेरस टिश्यू है, बाकी जो है वो इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमको थोड़ा सा लेक्टिफेरस टिश्यू के बारे में ध्यान रखना है। उसमें भी एग्जाम्पल पूछते हैं कि हेविया है या कणेर है, आँख है, ये किसका एग्जाम्पल है, इसके अंदर किस टाइप के स्पेशल टिश्यू पाए जाते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट स्पेशल टिश्यू हो जाएगा। तो स्पेशल टिश्यू के कंप्लीट होने के साथ में ही हमने जो है वो अब हमारा जो प्लांट टिश्यू है वो कंप्लीट हो गया है। प्लांट टिश्यू के अंदर जितनी भी चीज़ें थी, एक एक चीज़ को हमने डिटेल से पढ़ा है, ठीक है। चाहे वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो, चाहे वो परमानेंट हो, उसकी ओरिजिन कैसे हुई है, कितने टाइप होते हैं उसके अंदर। परमानेंट में हमने सिंपल परमानेंट पढ़ा, हमने कॉम्प्लेक्स परमानेंट पढ़ा, और अभी जस्ट हमने पढ़ा है आपके स्पेशल परमानेंट, ठीक है। तो ये 3 परमानेंट और मेरिस्टेम जो है वो हमने पहले पढ़ लिया था। और इसके साथ में हमने यहाँ पर हिस्टोजन थ्योरी पढ़ी है, हमने कॉर्पर कैपे थ्योरी, हमने कॉर्पस ट्यूनिका थ्योरी, ये सब डिटेल में पढ़ा है। तो प्लांट टिश्यू का जो पूरा एक्सप्लेनेशन है वो हमने हमारे वीडियो के अंदर कर दिया है। अब इसके बाद में हम जो है वो प्लांट टिश्यू सिस्टम, कि प्लांट टिश्यू सिस्टम कैसा होता है उसको पढ़ेंगे। क्योंकि ज़्यादातर जैसे एनसीईआरटी के अंदर डिटेल में नहीं दे रखा है। एनसीईआरटी का क्या है कि एक नॉर्मल से एक आपको एक ओवरव्यू दे रखा है कि भाई चीज़ें क्या क्या है। लेकिन अगर आपको ढंग से पढ़ना है डिटेल के अंदर ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, तो आपके लिए ये वीडियो जो है वो काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। और आने वाले जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती है, ठीक है। चाहे आप लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम दोगे 12th के बाद में, बायोलॉजी के बाद में, चाहे नर्सिंग का एग्ज़ाम दोगे, चाहे आप किसी भी कंपटीशन को फाइट करोगे जिसमें आप बायोलॉजी के फील्ड में जाना चाहते हो, तो वहाँ पर आपको ये सब चीज़ें डिटेल से पूछने वाले हैं, ठीक है। तो आपको हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए।